नमस्कार, मैं हूँ विशाखा कुमारा, एस्ट्रोलॉज़र, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉज़र फ्रॉम कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड से, जो कि उपस्थित हुई हूँ आज सबसे पहली बार यूट्यूब पे आपके साथ में। और मेरा उद्देश्य 11 मई से जुड़ने का एक विशेष है, जो कि मैं भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ही देर में, कोरोना पे और लक्ष्मी प्राप्ति पर। देखिए, आज है 13 तारीख और हमने देख लिया है कि कल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है और इस आर्थिक पैकेज से हमें बहुत राहत प्राप्त हुई है। तो 11 मई जो मुझे कहने का मेरा मतलब ये था कि 11 मई एक ऐसा दिन है जो कि इन कोरोना और उन सब चीज़ों से बहुत जुड़ा है, जो कि अभी हम फ़िलहाल झेल रहे हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ कि कोरोना की पैदाइश क्या है, क्यों है, क्योंकि इन शॉर्ट बात करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। देखिए, जो भी जितने भी विषाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनके कारक जो होते हैं वो राहु और केतु होते हैं, क्योंकि ये बुरी चीज़ें हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में से पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की जो उपमा दी गई है सबसे ज़्यादा वो राहु और केतु को दी है। उसके बाद शनि ग्रह आते हैं, लेकिन फिर भी शनि ग्रह का इतना बड़ा रोल नहीं है इस चीज़ में जितना राहु केतु का है। और ये जो चीज़ हुई है वो इतनी जल्दी 1-2-3 महीने में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए पूरा बेस बना है, जो कि 7 मार्च 2019 से बना है, जब से राहु जो है वो अपनी उच्च राशि मिथुन में आए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना जो इतना विकराल और इतना विभत्स रूप जो धारण किया है वो आद्रा नक्षत्र में आए थे, और आद्रा नक्षत्र से वो भी 11 मई को चेंज होकर दूसरे नक्षत्र में पदार्पण कर चुके हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य जो ये था कि मैं आपसे 11 मई के बाद ही जुड़ूंगी। उसकी वजह ये थी कि मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेके आना चाह रही थी। मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो पॉजिटिव इसमें सबसे अच्छी है कि चूँकि अब कोरोना के नंबर्स तो हम देख रहे हैं दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय तक बढ़ेंगे भी। देखिए, आइडेंटिफिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि हम अपने आसपास के लोगों में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर इस रोग के लिए अनजाने में भय बना रहेगा और उसके हमें मुक्ति भी देर से मिलेगी। तो नंबर से मत घबराइए, जितने लोगों का नंबर आइडेंटिफाई होगा उससे वो चीज़ें कंट्रोल में आएगी। लेकिन इस बात की आज की डेट्स में ये कहा जा सकता है मेरे ज्योतिषी गणना के अनुसार से कि अब ये रोग धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और उसका सबसे पहला कदम देखिए कि पॉजिटिविटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 12 मई की रात को 8 बजे मोदी जी ने इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसने हमें कुछ राहत की सांस दी है। अब राहु को जब इतना टाइम लगा, 9 महीने, नवंबर में आके इसने चाइना में इतना शुरुआत करी और यह फिर आया। ज़्यादातर इसने अपनी शुरुआत के बाद जो एक विकराल रूप लिया वो चाइना में लिया, वो भी सूर्य ग्रहण के बाद, जो कि 27 दिसंबर 2019 को हुआ था। सूर्य ग्रहण जिस दिन सारे 6 के 6 ग्रह उस दिन एक ही जगह पर थे, जो कि धनु में थे, और सामने वो राहु से दृष्ट थे और उनके आपस में दृष्टि संबंध बना, गुरु चांडाल का योग बना गुरु केतु की युति से। और उसके बाद में ये कहानी सारी डिस्टर्ब हुई। शनि भी वहीं थे, बुध भी वहीं थे, चंद्रमा भी वहीं थे और सूर्यदेव भी वहीं थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम ख़राब था, शायद इसलिए ये चीज़ हुई और उसका हमने स्वरूप देखा कि किस तरह से कोरोना के रूप में ये महामारी हमारे सामने आई। अब चूँकि अब आई है तो हमें फेस कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे। और हम मनुष्य की जो एक कृति, ईश्वर की बनाई हुई कृति है, ये एक ऐसी कृति है जिसने किसी भी चैलेंज को कभी भी फेस किए बगैर अधूरा नहीं छोड़ा है। हमेशा उस पर जीत पाई है और इस पर भी हम जीत पाएंगे। लेकिन चूँकि जैसे इसको बनने में इतना टाइम लगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उतना इसको जाने में भी लगेगा। कोई वन डे मैजिकल शो नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब मैं सबसे पहली बात है कि धीरे धीरे ये कम होगा। अब चूँकि मेरा ये कहना है नहीं कि हम कोरोना से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते अगर इसकी वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि अगर एक केस भी रहता है, यदि आइडेंटिफाइफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और एक जगह पे ये चीज़ ख़त्म हो जाते हैं नंबर्स, तो भी इसके चांस वापस से रिलैप्स होने के पूरे हैं, क्योंकि एक इन्हीं इंसान से ये फैला है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए इस बात की तसल्ली करके नहीं बैठा जा सकता कि सिर्फ वायरस, इसकी तसल्ली सिर्फ तभी होगी जब वैक्सीन होगी। अब वैक्सीन कब बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए, 11 तारीख की रात से ही शनिदेव, जो कि सबसे ज़्यादा रिसर्च के कारक माने गए हैं, मंगल जो कि कुंभ राशि से उच्चतम स्थिति से भी अब अपनी कुंभ राशि में आ चुके हैं, और इन चीज़ों को सपोर्ट करने वाले जो अच्छे ग्रह हैं वो इसमें शनिदेव का बहुत बड़ा रोल है। और जो ज्ञान के कारक हैं गुरुदेव, वो भी अब वक्री स्थिति में 14 तारीख से यानी कि कल रात से हो जाएंगे। तो जब वो वक्री हो जाएंगे तो ज्ञान और रिसर्च मिलके इस चीज़ को डेवलप करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो ये रिसर्च वर्क में जो डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं, वो किसी भी एक तथ्य पे नहीं आ पा रहे हैं, रोज़ रिसर्च हो रही है लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं मिले, लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी और डेफिनेटली वैक्सीन आएगी ऑलमोस्ट सितंबर में। इसकी भी मैं बात यही कहूँगी। कारण ये है कि सितंबर तक शनि जो है वो वक्री स्थिति में है 145 दिन के लिए, और गुरु भी उस टाइम ट्रांजिट कर की स्थिति में होंगे
प्लस साथ में हम जो इन नंबर्स पे जो विजय पालेंगे मैक्सिमम नंबर्स पे, तो उसमें हमें जो अगर वैक्सीन की कुछ कमी भी होती है तो वो चीज़ सपोर्ट करेगी। लेकिन सितंबर के पहले बहुत विशेष रूप से इसमें हमें कोई मतलब उपलब्धि हासिल नहीं होगी। मैं किसी भी तरह से भ्रांति नहीं फैलाना चाहती, लेकिन हाँ, सितंबर में हमें इसकी पुनः मतलब एक विजय की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस महामारी के फिर से आने की एक बहुत बड़ी संभावना बनती है दिसंबर में, जिसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अपने आप को बहुत सेल्फ डिस्टेंस एज वेल एज मास्क वेयरिंग और हैंड वॉश का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे वाले ज़िंदगी में इसका इतना बड़ा विकराल रूप हम पे हमला ना करे, इस बात की गारंटी हमें अपने आप से और दूसरों को देनी होगी। प्लस वैक्सीन आना ही है और 100% आएगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। डेफिनेटली इतने बड़े ग्रह हैं, ईश्वर ने हमें तकलीफ़ दी है तो निजात भी वही दिलाएगा। अब मैं दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ पे आती हूँ, जो कि है लक्ष्मी प्राप्ति। हम सभी माइंड से ब्लॉक होके बैठे हैं कि हमारा अब क्या होगा, हमारे काम धंधे कैसे चलेंगे, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, नौकरी कैसे लगेगी कि नहीं लगेगी, या जो लगी हुई है वो कैसे चलेगी, क्या होगा, हमें कहीं निकाल तो नहीं देंगे, हमारा धंधा चौपट तो नहीं हो जाएगा। और बंद भी पड़ा है कई लोगों का, जो कि कई दो महीने से तो किसी ने भी लक्ष्मी की प्राप्ति को एक वैसी देखी नहीं है। तो मैं जो आपकी इस बात में एक सहयोग प्रदान कर सकती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि जो मैं जानकारी जानती हूँ, जिन उपायों से लोगों को बहुत फ़ायदे हुए हैं, उन उपायों को मैं आपसे शेयर करूँ। और मैं ये इस तरह के उपाय रोज़ाना या ऑलमोस्ट जब भी मेरे एपिसोड्स आएंगे तो मैं एक ही उपाय आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उपायों का कोई भंडार नहीं लगाने वाली, क्योंकि ना तो ये हो पाएंगे आपसे इस समय, क्योंकि मानसिक स्थिति भी नहीं, और ना ही आपके पास जो चीज़ें हैं वो इस तरह की लॉकडाउन में अवेलेबल होगी कि फिर बहुत सारे उपायों को करने हम दौड़ते फिरें। इसलिए एक उपाय करेंगे जो कि घरेलू सामान से होगा, जो कि अवेलेबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और वो उपाय है, जल्दी से नोट करिए। देखिए, आपको लेना है 5 काली मिर्ची अपने हाथ में। सैटरडे की इवनिंग को, शनिवार की शाम को आप अपने घर के बाहर दरवाजे पे जाके खड़े हो जाइए, और किसी से बातचीत मत करिएगा, चुपचाप शांति से अपने दरवाजे पे खड़े होइए। और दरवाजे पे खड़े होकर वहाँ पे उन 5 काली मिर्ची को सीधे हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा, यानी कि घड़ी के कांटे से उल्टा। और एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद उसमें से 4 काली मिर्ची को सामने सड़क पर यह बोल के फेंकिए, ओम श्री महाकालिका देव्ये नमः, ओम श्री महाकालिका देव्ये नमः, ओम श्री महाकालिका देव्ये नमः। उसके बाद में उन चारों को सामने फेंक दीजिए, और उसके बाद में एक काली मिर्ची जो मिलती है उसको आप बिल्कुल ऊपर ज़ोर से हवा में उछालिए आसमान की तरफ। उसको आपको देखना भी नहीं है और वो चीज़ आपके ऊपर गिरनी भी नहीं चाहिए। इस तरह से इन 5 काली मिर्चियों को आप जब फेंक दें तो उसके बाद में फिर आप अपने घर के अंदर आ जाइए और महालक्ष्मी जी के सामने ध्यान करके 2 मिनट उनसे प्रार्थना करिए कि मैंने ये उपाय जो किया है ये मुझे सिद्ध हो, मेरी इससे लक्ष्मी की कामना की प्राप्ति हो और मेरा व्यवसाय फिर से पुनः चल पड़े। दूसरी चीज़, आपको इस टाइम पे प्रोटेक्टेड कैसे रहना है। देखिए, हम जो अपने सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें देवीय शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए, हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलते रहना चाहिए। तो करना कुछ भी नहीं है, विष्णु जी का जो मैंने आपको मंत्र बताया कि 1 गिलास पानी रखिए और उसको जल को सामने रख के 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। क्या कहना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसको यदि आपसे ज़्यादा नहीं होता तो 21 बार करिए, 51 बार करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए नंबर्स। हो सके तो इसको 3 माला तक लेकर आइए और इस जल को ईश्वर का एक आशीर्वाद समझ के, उनकी तरफ से एक प्रसाद समझ के हाथ जोड़ के उठाइए वहाँ से और इसको अपने घर के मटके में डाल दीजिएगा। और मटके में डालते वक्त ध्यान से भगवान विष्णु को बोलिएगा कि हे ईश्वर, हे नारायण, मेरे परिवार की कोरोना वायरस से रक्षा करिएगा। देखिए, राहु का वध सिर्फ विष्णु नारायण ने ही किया था, इसलिए राहु किससे डरता है? नारायण भगवान से। इसलिए प्रोटेक्शन कौन देगा? नारायण भगवान। तो प्रोटेक्शन का काम उनका, हमने सब कुछ उनके हवाले कर दिया है। अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन हमें रखनी होगी। हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा, हमें हैंड वॉश का भी ध्यान रखना होगा और हमें मास्क लगाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप घर से निकलें तो एक छोटी सी बॉटल, एक छोटी सी सैनिटाइज़र की बॉटल अपने साथ जेब में रखिए और उसके बाद हमेशा अपने हाथ सैनिटाइज़ करते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे तो इस गंदे और इस तरह की महामारी वाले रोग से
सदैव दूर रहेंगे। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर बेस्ट वेल्थ एज वेल एज हेल्थ। एंड मैं विशाखा कुमारा एस्ट्रोलॉजर आपके सम्मुख हमेशा पेश होती रहूँगी अपने नए नए उपायों, अपने नए नए सॉल्यूशंस, अपने नए नए सिद्धांतों जो कि मेरे गुरु, मेरे पिता श्री एस बी कुमारा की बदौलत मुझे प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए इस ज्ञान को मैं आपसे के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। और आप हमेशा सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।